राज्य में बिहार में कई ऐसे जगह हैं। बगल में आप ले लीजिए बख्तियारपुर है, जो बख्तियार खिलजी ने, उसका नाम पहले नालंदा स्टेशन हुआ करता था, जो बख्तियार खिलजी ने हमारे यूनिवर्सिटी को लूटने का काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने का काम किया, इलाके को लूटने का काम किया। ऐसे लोगों के नाम पर रेलवे स्टेशन है। कितना घृणित है, इसको अविलंब जितना जल्द हो नाम बदल देना चाहिए। नहीं, नाम क्यों बदलेंगे? उस इलाके की तस्वीर हमने बदल दिया। आज बख्तियारपुर की तस्वीर हम बदल दिए, नहीं तो बख्तियारपुर को कौन जानता था? आज बख्तियारपुर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, शिक्षा का केंद्र बन गया। तब बख्तियार खिलजी कहाँ तो गए थे, वहां कहाँ से ज्ञान लेके चले आते हैं। देखिए, एनडीए के ही दो घटक दलों के बीच में अब ठन गई है। मुद्दा है नाम का। देखिए, हुआ क्या है कि बख्तियारपुर और बख्तियारपुर सिमरी दो ऐसे नाम हैं जिन्हें बदलने का मांग लगातार उठता रहता है। लगातार इस क्षेत्र की पब्लिक भी जो है वो कहती है कि हमें अलग अलग नाम दिए जाए, नया नाम दिया जाए, क्योंकि हमारे नाम जो है इस वक्त वो एक कलंकित व्यक्ति के नाम पर है, जो एक कलंक है हमारे शहर के नाम पे भी। इसी को लेकर लगातार इसके नाम को बदलने की मांग उठती रहती है। बख्तियारपुर, जो कि पटना जिला का एक छोटा सा शहर है, बख्तियारपुर के अभी लोग चाहते हैं कि उसका नाम बदल दिया जाए, उसका नाम बदलकर मगध द्वार किया जाए। कुछ लोग उसे सिलभद्रियाजी नगर भी कहना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर संख्या उन लोगों का है जो मगध द्वार के नाम पर समर्थन दे रहे हैं। अब मामला यहाँ ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कई सारे रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया। कई सारे रेलवे स्टेशनों के नाम बदल देने के बाद अब बिहार में एक बार फिर से जो कलंकित नाम मानते हैं, जिस जगह के लोग अपने अपनी जगहों का नाम बदलवाने को लेकर आवाज उठाने लगे। इसी सिलसिले में कल नीरज कुमार बबलू, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि ये एक कलंक है और इस नाम को मिटा देना चाहिए। ये एक लुटेरा, एक आक्रांता का नाम है और उसी के नाम पे शहर का नाम है, इसलिए इस नाम को मिटा देना चाहिए। और इसको लेकर नीरज कुमार बबलू ने यह भी कहा कि इसको लेकर बात सरकार में चल रही है, कभी भी इसे बदलने का फैसला भी आ सकता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने साफ तौर पर विरोध कर दिया। नीरज कुमार ने कह दिया कि ये जो नाम है बख्तियारपुर, ये नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर नहीं बल्कि बख्तियार काकी के नाम पर है। बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। ये नीरज कुमार, जो कि जदयू के एमएलसी हैं, उनका दावा है। अब अपने ही गठबंधन में दोनों नेता एक ही शहर बख्तियारपुर के नाम के बदलने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। एक तरफ जहां नीरज कुमार बबलू, जो कि बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जो कि एक कलंक है, तो इस नाम को मिटा देना चाहिए। तो वहीं पर अब जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, एक सूफी संत के नाम पर है, ये कलंक नहीं, एक सम्मान है। हालांकि क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि इस क्षेत्र का नाम बदले। जरा देखिए इस पूरे मामले पर किस प्रकार से नीरज कुमार बबलू नाम बदलने की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार इसे सम्मान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर बख्तियारपुर का नाम नहीं बदला जाएगा। नाम बदलने का जो उस समय के इतिहास के समय का, जिसने देश को लूटने का काम किया, जिसने राज्य को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों के नाम पर अभी तक अगर कोई रेलवे स्टेशन है, कोई शहर है, कोई सड़क है, तो निश्चित रूप से उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए, ताकि आतताइयों का नाम हमारे सामने ना आए। राज्य में बिहार में कई ऐसे जगह हैं। बगल में आप ले लीजिए बख्तियारपुर है, जो बख्तियार खिलजी ने, उसका नाम पहले नालंदा स्टेशन हुआ करता था, जो बख्तियार खिलजी ने हमारे यूनिवर्सिटी को लूटने का काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय को लूटने का काम किया, इलाके को लूटने का काम किया। ऐसे लोगों के नाम पर रेलवे स्टेशन है। कितना घृणित है, इसको अविलंब जितना जल्द हो नाम बदल देना चाहिए। आप चले जाइए सुल्तानगंज भागलपुर में, वहाँ सुल्तानगंज कोई जगह नहीं नाम रखे हुए, वहाँ अजगैबी धाम है, हमारा हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके नाम से वहाँ का नाम होना चाहिए। अब चले जाइए कोसी कमिश्नरी में, वहाँ सिमरी बख्तियारपुर है, जो उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर है। तो जो ऐसे आताताई के नाम पे जगह है, अविलंब उसको बदल देना चाहिए, अविलंब उसको अमिट कर देना चाहिए, ताकि लोगों के नज़र पे वो उस तरह का नाम ना आए, उसी चर्चा ना आए जिसने राज्य और देश को लूटने का काम किया। बख्तियारपुर के बारे में जिनको जानकारी का अभाव है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, बख्तियारपुर एक गांव था और उस गांव की आबादी 250 थी। बख्तियार काकी नाम के सूफी संत थे, जिनके नाम पर बख्तियारपुर है। अरे बख्तियार खिलजी
कहाँ गए थे? बंगाल गए थे भागलपुर के रास्ते से, तब बख्तियारपुर कहाँ नजर आ गया? नाम बदलने से उस इलाके के लोगों को बिना टिकट का यात्रा का अनुमति मिल जाएगा क्या? अरे नाम बदलने से अच्छा है काम करिए, सुविधाएं बढ़ाइए। लेकिन ये मांग आप ही के सरकार के मंत्री ने रखा है, नीरज बबलू ने, क्या कहेंगे? आप ही के सरकार के मंत्री ने ये मांग रखा है। मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ भाई, सिमरी बख्तियारपुर है सहरसा जिला, मुनी के जिला में, उनका भी नाम बदलने के लिए उन्होंने कहा है। तो बता तो रहे, तो पढ़ लें डॉक्टर राधा कृष्ण चौधरी का किताब पढ़िएगा ना भाई, उससे मतभेद है, ये सहमत होइए या असहमत होइए। गजट है, गजट निकाल के पढ़ लीजिए। और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूं कि चाहे बख्तियारपुर हो, बिहार शरीफ हो या सिमरी बख्तियारपुर हो, जिसके नाम बदलने की चर्चा लोग करते हैं, इतिहास में वैसे नाम सूफी संतों के नाम पर हैं, जहां हिंदू और मुसलमानों सबकी श्रद्धा नवत रहती है। मतलब आप नाम बदलने के पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं। नाम क्यों बदलेंगे? उस इलाके की तस्वीर हमने बदल दिया, आज बख्तियारपुर की तस्वीर हम बदल दिए। नहीं तो बख्तियारपुर को कौन जानता था? आज बख्तियारपुर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, शिक्षा का केंद्र बन गया। तब बख्तियार खिलजी कहाँ तो गए थे, वहाँ कहाँ से ज्ञान लेके चले आते हैं सब। देखा आपने किस प्रकार से बख्तियारपुर के नाम को लेकर एनडीए के दो बड़े घटक दल जदयू और बीजेपी आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बड़े बड़े चेहरे हैं। एक तरफ जहां नीरज कुमार बबलू हैं, वो नाम हटाने की बात कह रहे हैं कि अजलंग है तो किसी भी कीमत पर नाम हटा देना चाहिए, तो वही दूसरी तरफ नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये नाम कलंक नहीं सम्मान है, क्योंकि ये बख्तियार काकी नामक एक सूफी संत के नाम पर रखा गया है। हालांकि इसको लेकर लंबे समय से बहस चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना जिले के इस छोटे से शहर बख्तियारपुर में ही पले बड़े हैं। हालांकि उनका पैतृक गांव नालंदा में है, लेकिन उनका बचपन, उनका जो स्कूलिंग है वो बख्तियारपुर के ही गणेश हाई स्कूल से हुआ है। और उसके बाद नीतीश कुमार अभी भी अपने घर जाते रहते हैं और लगातार अपने क्षेत्र का नाम बदलने का जो मांग है उसको भी नीतीश कुमार जरूर सुनते होंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आया। इससे पहले ही उनके पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी के विधायक दोनों आपस में भिड़ गए। आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पर अपनी राय रखिएगा। क्या बख्तियारपुर का नाम बदल देना चाहिए? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज के साथ। धन्यवाद।